नमस्कार दोस्तों और दोस्ती ये नियो। और लड़कियां बारात में जाने के लिए दुल्हन से ज्यादा खुद हैं बनती और ठनती। आइए इसीलिए पढ़ लेते हैं क्या होता है मिश्रित ग्रंथि। जी हाँ साथियों, जैसा कि आप जानते होंगे मिश्रित ग्रंथ यानी कि मिक्स्ड ग्लैंड, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज इसके बारे में एकदम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि जानते होंगे पिछले वीडियो में हमने पढ़ लिया था एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है। आज हम मिक्स्ड ग्लैंड पढ़ लेंगे ताकि आपका ग्लैंड का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए। और इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि मिक्स्ड ग्लैंड होता क्या है, फिर जानेंगे इसके काम के बारे में, इसके एग्जाम्पल के बारे में, और फिर जानेंगे कि भैया कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं। इसको हम लास्ट में जानेंगे। आइए चलिए शुरू करते हैं क्या होता है मिक्स्ड ग्लैंड। देखो मिक्स्ड ग्लैंड को हम हिंदी में मिश्रित ग्रंथ ही कहते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे जो एंडोक्राइन ग्लैंड रहता है वह हार्मोन निकालता है और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड रहता है वो एंजाइम निकालता है। लेकिन भगवती धरा जब दोनों निकाले उसी को हम मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं। यानी कि एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन का दोनों का मिक्सचर है, यानी कि दोनों चीज निकालते हैं, इसलिए इसको हम मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं। यहां तक समझ में आया। अब देखो जो मिक्स्ड ग्लैंड रहता है इसका बेस्ट एग्जांपल है पेनक्रियाज। ये जो पेनक्रियाज रहता है, देखो ये लीवर हमारे इधर रहता है तो पेनक्रियाज इधर रहता है। देखो जो लीवर होता है वो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है हमारे शरीर की, और ये दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है हमारे शरीर की। कौन? पेनक्रियाज। पेनक्रियाज को हम हिंदी में अग्न्याशय कहते हैं। इसकी खोज लैंगरहैंस नाम के एक तो साइंटिस्ट थे, उन्होंने किया था। अब देखो ये जो पेनक्रियाज ये दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। जो पेनक्रियाज है वो भैया एंजाइम भी निकालती है, वो कुछ हार्मोन भी निकालती है। तो सबसे पहले हम एंजाइम के बारे में समझते हैं। तो जो पेनक्रियाज एंजाइम निकालती है उसका नाम है, एक का लाइफेज, दूसरे का नाम है एमाइलेज, तीसरे का नाम है ट्रिप्सिन। देखो ये तीन प्रकार के एंजाइम निकालती है कौन? पेनक्रियाज। और ये तीनों जो एंजाइम रहते हैं वो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। अब देखो ये डाइजेशन में हेल्प करते हैं, इसलिए इन तीनों एंजाइम के बारे में हम डाइजेशन में पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ आपको मैं बताने लगूंगा तो आप समझ ही नहीं पाओगे। इसलिए इन तीनों एंजाइम को हम डाइजेशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। आज हम इसके केवल हार्मोन्स के बारे में काम जानने वाले हैं। देखो जो पेनक्रियाज रहता है इसमें भैया तीन प्रकार की सेल पाई जाती है, एक अल्फा सेल, दूसरा बीटा सेल और तीसरा डेल्टा सेल। ये डेल्टा सेल है, अल्फा बीटा डेल्टा सेल। जो बीटा सेल रहती है उसकी संख्या सबसे ज्यादा होती है इन तीनों सेल में से। देखो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं बीटा सेल से, क्योंकि ये सबसे ज्यादा पाई जाती है और इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है हमारे शरीर के अंदर। देखो जो बीटा सेल रहती है वो भैया एक तरीके का हार्मोन निकालती है जिसका नाम रहता है इंसुलिन हार्मोन। ये आप सुने होंगे। जो इंसुलिन हार्मोन रहता है उसकी खोज बेंटिंग एंड बेस्ट नाम के दो साइंटिस्ट थे, उन दोनों ने किया था, जिसके लिए इन दोनों को नोबेल पुरस्कार भी मिला था। देखो जो इंसुलिन हार्मोन रहता है इसका काम होता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलना। ये जो ग्लूकोज है जो हमारे शरीर के अंदर एक्स्ट्रा ग्लूकोज रहता है ना, उसको ये इंसुलिन नाम का हार्मोन ग्लाइकोजन में बदलने का काम करता है। जैसे ही इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है तुरंत इंसुलिन ये कहता है, हे लीवर वो सुन सुन सुन, देख ग्लूकोज को मैंने ग्लाइकोजन में बदल दी है, इसको स्टोर कर ले। तो जो ग्लाइकोजन रहता है वो किस में स्टोर रहता है? लीवर में स्टोर रहता है। यहां तक समझ में आया। अब इंसुलिन का बहुत इंपॉर्टेंट काम जानो। अगर कभी कभार क्या रहता है, ये जो बीटा सेल है ये क्या रहता है? डिस्टर्ब हो जाता है हमारे शरीर के अंदर, ये काम नहीं करता ठीक से। तो जब ये काम नहीं करता तो इंसुलिन नाम का हार्मोन निकल नहीं पाता, और जब इंसुलिन नाम का हार्मोन नहीं निकल पाता ना तो ये जो ग्लूकोज है ये ग्लाइकोजन में बदल नहीं पाता। जब ग्लूकोज ग्लाइकोजन में नहीं बदल पाएगा तो हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है। तो अब ये ग्लूकोज है क्या, सबसे पहले ये जानो। तो ग्लूकोज हम भैया कार्बोहाइड्रेट को भी कह सकते हो, और तो और आप ये जो मीठा उठा खाते हो ना वो सब क्या है? ग्लूकोज है। और उसको आप शुगर भी कह सकते हो आम भाषा में, ठीक है। तो ये जो ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट का ही पार्ट होता है और इसको नॉर्मल भाषा में शुगर कहा जाता है। तो ग्लूकोज को आप एज अ शुगर मान चलो। तो देखो जब जो इंसुलिन है जब ये नहीं निकलेगा तो जो शुगर है यानी कि जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन में नहीं बदल पाएगा, यानी कि हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाएगी, क्योंकि ये ग्लाइकोजन बदल ही नहीं पा रहा है। तो जब ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है तो आदमी कहता है भैया हमारे अंदर शुगर की मात्रा बढ़ गई है, यानी कि शुगर की बीमारी हो गई है। तो शुगर की बीमारी कैसे होती है ये तो समझ में आया ना। तो इंसुलिन जब नहीं बनता, यानी जब बीटा सेल डिस्टर्ब हो जाती है तब इंसुलिन नहीं बनता, तब ग्लूकोज ग्लाइकोजन में नहीं बदल पाता, और जब ग्लूकोज नहीं बदल पाएगा ग्लाइकोजन में तो ग्लूकोज की मात्रा हमारे शरीर में अधिक हो जाती है। वही कहा जाता है कि भैया इनके शुगर यानी कि डायबिटीज की बीमारी हो गई है। तो डायबिटीज की बीमारी इस तरीके से होती है जब बीटा सेल डिस्टर्ब हो जाती है। और देखो अब यहाँ पर सेल डिस्टर्ब हुई है ना, तो इसका अभी तक कोई एकदम जड़ से इलाज भी नहीं आया है। जब ये हो जाता है तो इसको आप केवल मतलब कंट्रोल कर सकते हो, इसको आप शुगर को एकदम से पूरी तरीके से ठीक नहीं कर सकते। और जब किसी आदमी को शुगर हो जाता है ना तो उसके कहीं कट पिट जाता है तो जल्दी घाव भी नहीं भरता। इसीलिए क्या होता है, जिसको शुगर हुआ रहता है उसका जल्दी से ऑपरेशन भी नहीं किया जाता, क्योंकि अगर उसका ऑपरेशन किया जाएगा तो घाव बनने का चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है। और कभी कभार तो कुछ लोग को इतना ज़्यादा शुगर रहता है कि भैया अगर
अगर कहीं वो टॉयलेट कर देते हैं ना तो वहाँ उस टॉयलेट पर चींटी तक लग जाती है, यानी कि उसके पानी में भी इतना शुगर आ जाता है। तो इसलिए भैया शुगर की बीमारी से बच के रहो, क्योंकि इसमें बीटा सेल जब डिस्टर्ब होती है तो इसका जल्दी कोई इलाज है नहीं, बस इसको आप कंट्रोल कर सकते हो। आप देखो ये जो ग्लूकोज रहता है जैसे आलू में पाया जाता है और जितनी भी मीठी चीज़ें उन सब में पाया जाता है, रसगुल्ला, इसलिए जिसको शुगर वुगर रहता है वो रसगुल्ला नहीं खाता है। अब समझे, देखो ग्लूकोज जब ग्लाइकोजन में नहीं बदलता तो क्या होता है, वही शुगर की बीमारी हो जाती है। और ये जो इंसुलिन है इसमें भैया ZN पाया जाता है, यानी कि जिंक पाया जाता है, और यही जिंक इंसुलिन को बनाने में भी हेल्प कराता है। अब देखो बात करते हैं हम अल्फा सेल के बारे में। ये जो अल्फा सेल रहता है ये बीटा सेल का उल्टा काम करता है। क्या काम करता है अल्फा सेल भैया, ये ग्लूकागन नाम का एक तो हार्मोन निकालता है। ये जो ग्लूकागन है ये हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज की मात्रा को हाई करता है। देखो ये इंसुलिन ग्लूकोज की मात्रा को डाउन करता है। डाउन का मतलब क्या है, डाउन का मतलब ये है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है। लेकिन ये जो अल्फा सेल है ये ग्लाइकोजन से फिर से ग्लूकोज में बदलने का काम करता है। समझ में आया ना। तो देखो ये जो अल्फा सेल है ये लीवर में जो स्टोर ग्लाइकोजन है उस ग्लाइकोजन को ये ग्लूकोज में बदलने का काम करता है। तो ये ऐसा काम क्यों करता है, तो भैया अगर देखो ऐसा इसलिए काम करता है, कभी कभार क्या होता है कौनो लड़कियां अपने वाली से रिसिया जाते हैं या फिर लड़कियां अपने वाला से रिसिया जाती हैं। तो जब वो रिसिया जाती हैं तो 2-3 दिन तक खाना नहीं खाती। जब 2-3 दिन तक खाना नहीं खाएंगी या फिर रसगुल्ला छेना उना कुछ नहीं खाएंगी तो क्या होगा, उनके शरीर के अंदर ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाएगी। और जब ग्लूकोज की मात्रा कम यानी कि उनके अंदर एनर्जी कम, तो वह हॉस्पिटल में जाती हैं, फिर भर्ती होती हैं, 2-3 दिन सुई ऐसे कोंची जाती है और उसके बाद तब ग्लूकोज चढ़ता है। लेकिन इसीलिए भगवान हमारे अंदर क्या किए हैं, ये एक अल्फा सेल बैठा दिए हैं, ये पेनक्रियाज में ही पाया जाता है। ये जो अल्फा सेल है ये ग्लूकागन नाम का एक ठो हार्मोन निकालता है। ये ग्लूकागन जो है ये भैया क्या करता है, ग्लाइकोजन से फिर से ग्लूकोज बदलने का काम करता है, यानी कि हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज की मात्रा को हाई करता है। अब कैसे हाई करता है, ये जो अल्फा सेल है ये लीवर में स्टोर जो ग्लाइकोजन है उसको फिर से ग्लूकोज में बदलने का काम करता है। तो अगर आप 2-3 दिन तक खाना नहीं खाओगे ना तो देखो आपको मतलब ऐसा नहीं होता कि आदमी की डेथ हो जाए, ऐसा नहीं होता। ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि देखो जो लीवर है, लीवर में भैया ग्लाइकोजन इकट्ठा है। ग्लाइकोजन को भैया फिर से अल्फा सेल क्या करेगा, ग्लूकोज में बदल देगा, तो हमें 2-3 दिन तक एनर्जी मिलती रहती है। लेकिन अगर 2-3 दिन के बाद भी खाना ना खाओ ना तब भैया पेटवा करोने लगता है। पेटवा जब करोने लगेगा यानी कि हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज की मात्रा कम हो रही है। तो अगर आपकी वाली आपसे रिसिया जाए तो रिसियाने के बाद मनाइएगा मत, 2-3 तक खाली उसे छोड़ दीजिएगा। जैसे ओकरे लिवरवा के अंदर ग्लाइकोजन की मात्रा कम हुई यानी कि ग्लाइकोजन जब कुल ग्लूकोज में बदल जाएगा ना फिर क्या होगा, पेटवा करोएगा। काहे जब ग्लाइकोजन हाईवे नहीं किया तो ग्लूकोज बनेगा कहाँ से, जहाँ ही खत्म हुआ उसके बाद पेटवा जहाँ करोया ना छटपटा भागेंगे, कहीं भगवती धरा मुझे आईफोन नहीं दिलाएगा, मैं खाना खा ही लेती हूँ। अब बात करते हैं हम तीसरे सेल के बारे में। जो तीसरा सेल है इसका नाम है डेल्टा सेल। जो डेल्टा सेल है भैया ये एक तरीके का हार्मोन निकालता है। उस हार्मोन का नाम है सोमैटोस्टेटिन हार्मोन। ये जो सोमैटोस्टेटिन हार्मोन है ये भैया एसिमिलेशन का काम करता है। एसिमिलेशन का मतलब क्या है, एसिमिलेशन का मतलब ये है कि भैया जो आप खाना खाते हो उस खाने में से एनर्जी प्राप्त कराने का काम ये डेल्टा सेल करता है सोमैटोस्टेटिन नाम का हार्मोन निकाल के। अब देखो जैसे बहुत से लोग रहते हैं, कौन कौन आदमी देखोगे एकदम पाता रहता है लेकिन खाता बहुत ज़्यादा है। तो जब खाता बहुत ज़्यादा है ना लेकिन मोटाता नहीं है, भले पाता ही रहेगा वो, तो उसके अंदर डेल्टा सेल यानी कि ठीक से काम नहीं कर रहा है, सोमैटोस्टेटिन हार्मोन नहीं निकल पा रहा है उसके अंदर। तो वही जाता है टॉनिक वॉनिक लेता है, तो यही चीज़ें बढ़ाने के लिए वो टॉनिक दी जाती है। तो वो क्या करता है, जो डेल्टा सेल है वो एसिमिलेशन काम करता है। खानवा खाओगे उसी में से ये एनर्जी लेने का काम ये डेल्टा सेल करता है। और कौनो लड़के देखोगे रिचेस खाता है लेकिन वो मोटा ताजा रहता है, तो उसके अंदर ये डेल्टा सेल बहुत अच्छे से काम कर रहा है। तो आई होप आपको मिक्स्ड ग्लैंड के बारे में समझ में आया होगा। तो यहाँ पर होती वीडियो एंड। वीडियो पसंद आई हो तो करिएगा अपने वाली के पास सेंड। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।